बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का क्वेश्चन पेपर है, जो कि कल ही इसका एग्जाम कराया गया है रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज। उसमें आपकी जो भी BA BSc BCom में जिनका भी बैक पेपर लगा हुआ था, तो यही पेपर जो है आयोजित हुआ है। इसकी आज मैं पूरी की पूरी आंसर की करा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों गोला जो है सही करके आए हुए हैं। इसमें मैं बता दूं, इसमें टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन आपके हैं। यदि आप इसमें के जो है 50 क्वेश्चनों को यदि आपके सही हैं, तो आप इस पेपर में आसानी से जो है पास हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें हम सारी इसकी आंसर की हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की जो है मिला ले। बुकलेट आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं जो बुकलेट सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो ए है, आपका बुकलेट या तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। टोटल आपके 4 आपके बुकलेट है, इसमें से कोई ना कोई आपका बुकलेट बिल्कुल होगा। एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है कि किस नंबर पे दिया हुआ है, तो उसी की बात के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलेगा। इसकी परीक्षा जो है OMR शीट पर कराई गई है, कल ही इसका एग्जाम कराया गया है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ है, जो मैंने क्लास भी कराई थी। किसकी आवश्यकता होती है इसके लिए, तो कहोगे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की। किसकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन सेम टू सेम आपका फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं स्टूडेंट, उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब मेरे में जो पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरा बुकलेट जो है ए है, तो ये मेरे में पहले पे दिया हुआ। यदि आपका बुकलेट बी है या फिर सी है या फिर डी है, तो आपको एक नंबर पे आपका क्वेश्चन नहीं मिलेगा, किसी दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आपका मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको जो है मिलते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 2 नंबर है। आपके शरीर को विटामिन और खनिज की जो आवश्यकता होती है, क्योंकि किस लिए इसकी आवश्यकता होती है आपको ये बताना है। तो इसकी आवश्यकता जो होती है चयापचय के लिए होता है। ठीक है, वे चयापचय प्रक्रिया में करने में जो है मदद करता है। चयापचय क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि सांस लेना, रक्त का संचार, मांसपेशियों का आकार, वृद्धि, मरम्मत, बॉडी वगैरह का, तो ये सब जो है चयापचय के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी कोड किए हैं, गोला किए हैं, उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 3 नंबर। हमारे शरीर में यह खाद्य समूह ऊर्जा का सबसे अच्छा जो स्रोत है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है, ये जो है क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि ब्रेड और अनाज और जो है ऑयल, फैट और जो है स्वीट्स। तो इसमें मैं बता दूं, रोटी और जो अनाज है हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का जो है सबसे अच्छा स्रोत जो है माना जाता है, क्योंकि यह इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जबकि इसमें जो ऑयल आपका दिया हुआ है, जो स्वीट्स आपकी दी हुई हैं, तो ये क्या है, ये प्रति ग्राम उच्च मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रति ग्राम ये जो है उच्च मात्रा में जो है ऊर्जा एनर्जी प्राप्त करते हैं, जबकि हमारे खाद्य समूह में हमको जो आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की होती है। ठीक है, तो इसमें का जो है ब्रेड और जो है अनाज वाला ऑप्शन को ज़्यादा सही ठहराना चाहिए, और इसमें का तीसरा भी ऑप्शन सही हो सकता है। अब यूनिवर्सिटी किसको सही मानती है उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जो आपके जितने भी आपके फैटी ऑयल जैसे हो गया आपका, जैसे कि फैट्स मतलब होता है वसा, तो वसा आपकी जो है 1 ग्राम जो आपकी वसा होती है, ठीक है, 1 ग्राम का जो फैट होता है ये 9 कैलोरी देता है, जबकि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपका 4 कैलोरी देता है। तो फैट जो होता है ये एनर्जी आपको ज़्यादा देता है। ठीक है, लेकिन इतना मात्रा में कोई फैट लेता नहीं है, क्योंकि यहाँ से खाद्य समूहों की बात कर रहा है, तो आपको जो है ब्रेड और अनाज ही आप ज़्यादा मात्रा में खाते होंगे उसी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी मात्रा मिलता है, जो कि आपके शरीर और बॉडी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से जो है किसे पोषक तत्व जो है नहीं माना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है वसा जो है पोषक तत्व है, और आपका मिनरल्स भी पोषक तत्व है, विटामिन भी पोषक तत्व है, लेकिन फाइबर कोई भी जो है पोषक तत्व नहीं है। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं 4 नंबर क्वेश्चन का, उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर की खट्टे फल जो है किसके अच्छे स्रोत है, आपको बताना। तो खट्टे जो फल होते हैं, जैसे कि आपका नींबू हो गया, संतरा आपका हो गया, ठीक है, और भी जैसे कि आंवला हो गया, तो ये जो फ्रूट होते हैं, तो इनमें जो है विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी के एक अच्छे स्रोत हैं। तो इसमें का जो भी विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन लगा के आए हैं विटामिन सी वाला, तो उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर कि खाद्य लेवल पर इनमें से कौन सा जो है आवश्यक है, आपको बताना है। तो खाद्य लेवल पर इसमें से क्या आवश्यक है, आपको ये बताना है।
6 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो शुगर, आयरन वसा सभी आवश्यक हैं, तो इसमें आप लगाओ डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर कि शरीर के जो है रचनात्मक घटक के निर्माण और रख रखाव के लिए निम्नलिखित में से जो है किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है आपको बताना है। शरीर की रचनात्मक घटक जैसे कि शरीर का निर्माण, बॉडी बिल्डिंग के लिए जब भी बात आ जाएगी बॉडी बिल्डिंग की, ठीक है, तो आपको सीधे प्रोटीन आपको लगा देना, क्योंकि प्रोटीन के ही माध्यम से आपकी जो बॉडी होती है या जो है डेवलप करती है, ठीक है, बिल्ड होती है। तो इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 8 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जो है सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। सनशाइन मतलब वो कौन सा विटामिन जो सनशाइन के नाम से जाना जाता है। सनशाइन का मतलब होता है ऐसी विटामिन जो हमें सन से प्राप्त होती है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, मैंने काफ़ी आपको बताया भी है। इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 9 नंबर कि अंडा, दूध, मांस को जो है आमतौर पर इसके अच्छे स्रोत के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो अंडा, दूध जो मांस है ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है जो मैंने क्लास कराई थी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो खाद्य पदार्थ आयरन से जो है भरपूर है। तो आयरन किस में पाया जाता है, तो चावल में आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती, बहुत ही कह सकते हैं ना के बराबर है। एप्पल में आयरन की मात्रा पाई जाती है लेकिन इतनी मात्रा में नहीं पाया जाता है। संतरा में भी नहीं पाया जाता। आप इसमें दाल लगाइएगा, दाल जो है एक अच्छा स्रोत है आयरन का। इसमें का जैसे कि पालक भी एक अच्छा सोर्स माना गया है, और जैसे कि चना आपका हो गया, तो गुड़ हो गया, तो ये सब अच्छे स्रोत हैं आपके आयरन के, क्योंकि वे तो ऑप्शन दिए नहीं हो, लेकिन दाल भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसमें का दाल जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। दाल में आपकी बहुत सारी दालें आ जाती है, जैसे कि बहुत सारी, जैसे कि मसूर की दाल है तो आयरन का एक अच्छा स्रोत माना गया है, बृहद स्रोत। तो बहुत सारी आपकी दालें आ जाती हैं, मसूर हो गया, बीन्स हो गया, चना हो गया, तो चना भी दालों के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि चना भी एक अच्छा स्रोत है किसका, आयरन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है ये सभी भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं सिवाय, यानी इनमें से कौन सा पोषक तत्व जो आपके भोजन में नहीं पाया जाता है और सभी पाए जाते हैं। तो देखो आपके भोजन में आपको प्रोटीन भी मिलती है, भोजन करते हो तो कार्बोहाइड्रेट का भी मिलता है, आप भोजन करते हो, विटामिन और मिनरल्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन प्लाज्मा आपको नहीं मिलता है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा की जब बात आती है तो रक्त का एक जो है कह सकते हो घटक है। प्लाज्मा क्या है, ये रक्त का एक घटक है, ना कि भोजन में पाया जाने वाला कोई जो है तत्व है, पोषक, ठीक है। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा प्लाज्मा। ये जो है भोजन में नहीं पाया जाता और इसमें सभी जो है तत्व भोजन में पाए जाते हैं। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि शरीर को जो है ठीक से काम करने के लिए आवश्यक खनिज क्या है आपको बताना है। तो शरीर को ठीक से काम करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, तो कहोगे कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि कैल्शियम काफ़ी अच्छा माना जाता है आपके हड्डियों के लिए, ठीक है। तो इसमें का राइट आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका आहार आयोजन से जो है क्या अभिप्राय है आपको बताना है। आहार आयोजन 13 नंबर की हम बात करें तो परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन, बिल्कुल ये भी इसकी विशेषता है। और पोषण के सिद्धांत के अनुसार भोजन, ये भी इसकी विशेषता है। परिवार की रुचि के अनुसार भोजन, मतलब परिवार की रुचि क्या है, क्या वे खाना चाहते हैं, तो उसके अनुसार भोजन, तो ये भी इसकी क्या है, ये भी इसकी परिभाषा को जो है डिफाइन कर रहा है परिवार आयोजन की। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 14 नंबर आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो आपका जो फूड कह सकते हो जो फूड प्लानिंग है, ठीक है, तो इसको प्रभावित करने वाला कौन सा तत्व इसमें का नहीं, तो आपकी जो एज है ये भी आप प्रभावित करती है, रुचि भी प्रभावित करती है, आपका जो है जेंडर क्या है ये भी जो है प्रभावित करता है, लेकिन स्टडीज़ को कोई भी प्रभावित नहीं करती, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन जो भी गोला के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर हमें जो है सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है। तो हमको जो ऊर्जा किससे सबसे जल्दी मिलती है, शीघ्र मतलब होता है जल्दी, तो ग्लूकोज से हमको जो है ऊर्जा जो है शीघ्र मिलती है। इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी गोला करके आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर इनमें से कौन जो है संपूर्ण आहार है आपको बताना है। तो दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, ठीक है, किसको, दूध को एक संपूर्ण आहार कहा गया है। इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी गोला किया उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है आपको ये बताना है। तो आपके जो अनाज होते हैं इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट आपका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अनाज जो है कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा। आपकी वसा, प्रोटीन, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ही आपको मिलता है। जब आप भोजन करते हैं तो आपको जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, जो आपको ऊर्जा मिलती है, तो वही तो कार्बोहाइड्रेट है आपकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 18 नंबर है
कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है असुरक्षात्मक आहार है। इसमें क्वेश्चन को समझो, असुरक्षात्मक कह रहा मतलब जो आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं है। तो देखो, मछली आपके शरीर के लिए अच्छी है और ताजे फलों का रस ये भी आपके शरीर के लिए अच्छा है, पनीर भी अच्छा है, लेकिन शर्करा जो है आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसमें का जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है जो मैंने क्लास कराई थी फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वाली टॉप 100 क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी मिलता है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। 1 ग्राम की जो फैट होती है, ठीक है, 1 ग्राम आपकी जो फैट होती है 9 कैलोरी देता है। तो 9.1 इसमें का जो भी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 20 नंबर कि निम्न में से जो है अम्ल उत्पादित करने वाला पदार्थ आपको बताना है। अम्ल उत्पादित करने वाला पदार्थ इसमें का कौन सा है आपको बताना है। तो अम्ल जो उत्पादित करता है वह क्या है, तो आपके फल हैं, ठीक है, क्योंकि फलों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपके जो अम्ल पाए जाते हैं। जैसे कुछ हम फलों की बात करें, जैसे कि आपका जो साइट्रिक आपका जो एसिड होता है, साइट्रिक एसिड तो आपके नींबू में पाया जाता है, और आपका जो मेलिक एसिड होता है ये सेब में पाया जाता है, टाइटेरिक जो अम्ल होता है ये अंगूर में पाया जाता है। तो इस तरह से जो है फलों में विभिन्न प्रकार के आपके अम्ल पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं। तो इसमें का फल जो भी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 21 नंबर। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। WHO का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, सब कुछ मैंने आपको कराया था। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी गोला किया उनको नंबर मिलेगा। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। सब कुछ मैंने आपको जो है करा रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपकी कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपके शरीर को जो है ऊर्जा देता है, ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना गया है। जब इसकी कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात आपको कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आपको आ जाएगी। इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं, कमजोरी आती है उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पैक्टिन पाया जाता है। तो पैक्टिन जो है ये पके हुए फलों में पाया जाता है। पैक्टिन जो पाया जाता है जो आपके पके जो फ्रूट होते हैं उसमें पाया जाता है। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पके हुए मीठे फल, शहद, गन्ने में जो है कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो पके हुए जो फल है जैसे कि आम हो गया, पपीता हो गया, और भी बहुत सारे फल आपके हैं, और जो शहद होता है और जो गन्ना है, तो इसमें कौन सी जो है शर्करा पाई जाती है आपको ये बताना है। तो इसमें जो है फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है क्योंकि फ्रूट में ही पाई जाती है। इसमें करेक्ट होगा आपका पहला ऑप्शन जो है फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक वयस्क को वसा की कितनी आवश्यकता होती है आपको ये बताना है। तो वयस्क की, एक वयस्क जो इंसान है, ठीक है, उसको कितनी वसा की आवश्यकता होती है। तो 20 से लेकर के जो है उसको 35 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो इसमें का आप जो भी पहला ऑप्शन लगाए हैं 20 ग्राम वाला उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किसी प्रोटीन का आसानी से पचने वाला जो है स्रोत माना जाता है। तो आसानी से पचने वाला सोयाबीन है। इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। और जो अंडा जो है एल्यूमिन दिया हुआ है, फिर इसमें और भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये अंडे का जो है कह सकते हो सफ़ेद भाग होता है, तो ये भी पचने में जो है अच्छा माना गया है, स्रोत अच्छा, लेकिन सोयाबीन ज़्यादा बेटर है। तो सोयाबीन इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 27 नंबर है कि शरीर के जो है घटकों की संरचना को बनाने एवं जो है बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से जो है किसकी आवश्यकता होती है आपको बताना है। शरीर की घटकों की संरचना, बॉडी की स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए प्रोटीन से अच्छा कोई सोर्स है ही नहीं। तो इसमें का प्रोटीन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। 27 नंबर क्वेश्चन का प्रोटीन। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट से जो प्राप्त कुल कैलोरी का जो प्रतिशत है कितना होना चाहिए। तो इसका प्रतिशत जो है 50 से लेकर जो है 60 होना चाहिए। तो इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक विटामिन का कार्य नहीं है आपको ये बताना है। तो विटामिन का इसमें का कौन सा कार्य नहीं है आपको बताना है। तो विटामिन आपके जो होता है मेटाबॉलिज्म में जो है कह सकते हो, इसका ये भी एक कार्य है और वृद्धि भी इसका कार्य है, ठीक है, लेकिन पाचन इसका कोई भी कार्य नहीं है, ठीक है, विटामिन का। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अंडा जो है किसका समृद्ध स्रोत है। तो अंडे में जो है विटामिन भी पाया जाता है, खनिज लवण भी है, प्रोटीन भी। वैसे तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है अंडा, लेकिन ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसमें का डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 31 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा खाद्य पदार्थ है पादप प्रोटीन का अच्छा स्रोत जो है माना जाता है।
ठीक है। तो पादप स्रोत की यहाँ से बात करा, प्लांट जो है प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन जब भी बात आती है तो जो पौधे से हमें जो प्रोटीन मिलती है, ठीक है, तो पौधे से जैसे कि सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। अंडे की बात नहीं आएगी क्योंकि एनिमल आपका हो जाएगा, बायोलॉजिकल आपकी प्रोटीन ही हो जाएगी। पनीर ये भी नहीं होगी क्योंकि जो हमको कह सकते हो प्लांट से प्राप्त हो, यानी पेड़ पौधे से जो हमको प्रोटीन मिलती है उसको हम प्लांट प्रोटीन कहते हैं। तो दूध भी नहीं होगा क्योंकि दूध तो जानवरों से मिलता है, ये एनिमल आपका हो जाएगा, ठीक है, ये बायोलॉजिकल आपका प्रोटीन हो जाएगी। लेकिन फलियां जो है, ये जो है एक प्लांट प्रोटीन है, ठीक है, पौधे से हमको प्राप्त होती है क्योंकि फलियां में भी जो है कह सकते हो एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, ठीक है। और सोयाबीन जैसे हो गया है तो इसमें का फलियां जो भी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 32 नंबर, हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक एवं जो है महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है आपको बताना है। तो हमारे शरीर के लिए आयरन भी आवश्यक है, सोडियम भी और कैल्शियम भी। तो सबसे आवश्यक एवं जो है महत्वपूर्ण खनिज आपका कैल्शियम ही हो जाएगा, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका होगा जो है सी ऑप्शन। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है, वैसे तो ये सभी आवश्यक है लेकिन सबसे आवश्यक की बात करा तो कैल्शियम ही सबसे आवश्यक है, ठीक है। और आयरन की भी आवश्यकता होती है क्योंकि आयरन के बिना जो है मनुष्य जो है वो भी ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा क्योंकि आयरन का भी एक अच्छा प्रतिशत होना चाहिए शरीर में आपके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो सही इसमें सभी होने चाहिए, तो इसमें का डी ऑप्शन को ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है सही ठहराएगी, इसमें का डी ही ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन कि हमें संतुलित आहार खाने की जरूरत है, तो शरीर के उचित कार्य करने के लिए इसमें का तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 34 नंबर, हमारी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हैं आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण कारक हैं वृद्धि और गतिविधि है, इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो कैलोरी की आवश्यकता जो होती है उसको कैलोरी की आवश्यकता ही कहा जाता है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन का दूसरा यानी बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुख्य खाद्य समूह नहीं है आपको ये बताना है। तो मुख्य खाद्य समूह कौन सा नहीं है आपको ये बताना है 36 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ठीक है। तो जो मांस है ये भी खाद्य समूह है, मतलब लोग इसको भी खाते हैं, ठीक है। फिर और इसमें दिया कि जो फल है ये भी खाद्य पदार्थ ही है आपका, ये भी खाया जाता है। अनाज जो है इसको भी मनुष्य खाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कोई खाता नहीं है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट तो हमें भोजन जब हम करते हैं, ठीक है, तो उससे हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार है, ठीक है, पोषक तत्व का जो हमें भोजन के करने पर जो है मिलता है। तो ये कोई भी जो है खाद्य पदार्थ आपका नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट, इसमें का जो भी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 37 नंबर कि स्वस्थ व्यक्ति की उचित पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर आवश्यक पोषक तत्वों के सेवन के स्तर को जो है क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इस स्तर को हम कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं। इसमें का जो भी दादी लगा के हैं दूसरा ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन पे देखिएगा जो कि 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह वर्गीकरण से जो है संबंधित है आपको ये बताना है। खाद्य समूह आपका जो है अनाज और बजड़ा हो जाएगा, इसमें का सी ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन का सी होगा दूध में जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होती है। वैसे तो दूध को एक संपूर्ण आहार कहा गया है, लेकिन ऐसा कौन सा तत्व रह जाता है जो दूध में नहीं पाया जाता, उसकी कमी होती है। तो विटामिन आपका जो सी होता है ये दूध में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो इसमें का जो भी लगा क्या है बी ऑप्शन विटामिन सी वाला उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 40 नंबर कि अतिरिक्त ग्लूकोज लीवर में किस रूप में जो है जमा होता है आपको ये बताना है। तो जो है ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर 41 नंबर क्वेश्चन की कौन सा विटामिन सामान्य रक्त का थक्का जमने में कार्य करता है आपको बताना है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है, मैंने आपको कितनी बार मैंने आपको बताया है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने, जैसे कि आप यदि जो है कट वगैरह जाते हैं आपको जो है काफ़ी चोट लग जाती है, तो खून यदि लगातार बह रहा है तो आपके शरीर में विटामिन के की कमी है, क्योंकि विटामिन के यदि आपके शरीर में मौजूद होगा तो थक्का जमा देगा जिससे आपका खून जो है कुछ देर बाद बंद हो जाएगा। तो ये जो है खून का सबसे नज़दीकी विटामिन भी इसको कहा जाता है। तो इसमें का विटामिन के जो भी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अगला क्वेश्चन भी आपका आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, इस पेपर में ही आपका आरडीए का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें का जो भी दूसरा ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। 42 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन राइट है। फिर आरडीए जो है शुरू में विकसित किया गया था तो जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है इसको अमेरिका में ये जो है व्यवस्था उभरी थी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अधिकांश जो है विटामिन को मापा जाता है, तो विटामिन को किस में मापा जाता है आपको ये बताना है। तो विटामिन को जो है मिलीग्राम में अधिकतर मापते हैं। इसमें करेक्ट आपका होगा बी ऑप्शन। भोजन का विज्ञान तथा शरीर उसका स्वास्थ्य एवं रोग में किस तरह प्रयोग करता है, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो उसको जो हम पोषण कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम पोषक कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, इसमें सभी प्रकार के तत्व होते हैं जिसके माध्यम से जो है हम अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन और खनिज लवण जो है माने जाते हैं, तो ये क्या है। तो विटामिन और जो खनिज होते हैं ये आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। सूक्ष्म मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब होती है इनकी जो आवश्यकता है हमारे शरीर में कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, इनसे कोई भी हमारे शरीर में एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, इनसे कोई भी हमारे शरीर में एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसके रख रखाव लिए केवल अच्छे माने जाते हैं, और इससे कोई भी हमको एनर्जी नहीं मिलती। इनको हम माइक्रो जो है न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, और आपके जैसे कि प्रोटीन आपका हो गया है, प्रोटीन की ज़्यादा हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता हमारे शरीर में ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम जो है मैक्रो कहते हैं, बृहद पोषक तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सा जो है दीर्घ पोषक तत्व शरीर को आवश्यक अमीनो अम्ल जो है प्रदान करता है, आपको ये बताना है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा जो है कह सकते हो पोषक तत्व शरीर में पहुंचाता है, आपको ये बताना है। तो प्रोटीन पहुंचाता है, क्योंकि ये जो अम्ल है, ठीक है, अमीनो अम्ल प्रोटीन में ही पाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्वाधिक आवश्यक पोषक तत्व है, आपको ये बताना है। तो सर्वाधिक आवश्यक पोषक तत्व क्या है, तो वैसे तो आपके 6 आपके जो है पोषक तत्व होते हैं आवश्यक, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी, विटामिन और मिनरल। ठीक है, तो इसमें पानी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी आपके शरीर में 60 से 70% आपका पानी ही होता है, कोशिकाओं में संचित रहता है, तो इसकी भी आवश्यकता बहुत होती है। यदि बॉडी बिल्डिंग की बात करेगा तो आपके रखरखाव के लिए प्रोटीन आवश्यक होती है। तो इसमें आपके जो है प्रोटीन और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा जो है रोग होता है, आपको बताना है। तो प्रौढ़ावस्था होती क्या है, सबसे पहले इसको आप जान लो। ये होती है जब, इसको कहते हैं एडल्ट, मतलब युवा, जो वयस्क जो लोग होते हैं, जो जवान आदमी। ठीक है, तो जवान जो बच्चे होते हैं, तो उनमें जो है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले ये समझ लो, जो रिकेट्स आपका जो रोग होता है, ठीक है, ये जवानों में नहीं होता है, ये बच्चों में रोग होता है। रिकेट्स जो रोग है ये जवान इंसानों में ये रोग नहीं होता है, ये बच्चों में रोग होता है रिकेट्स। ठीक है, कैल्शियम की कमी से। जो ऑस्टियोमलेशिया जो रोग है, ये रोग होता है कैल्शियम की कमी से जवान इंसानों में। ठीक है, तो इसमें प्रौढ़ावस्था की बात करा तो इसमें जो है ऑस्टियोमलेशिया इसमें रोग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है जवान इंसानों में ये रोग होता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी मैंने आपको समझाता है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर 50 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट आपको बताना है। जटिल की बात करेगा तो सेलुलोज आपको लगाना है। ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि गर्भावस्था में स्त्री का शारीरिक वजन जो है बढ़ जाता है, इसमें का पहला। किस माह में जो है भ्रूण का विकास होने लगता है, आपको बताना है। तो तीसरे महीने में होने लगता है, इसमें का रेट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका गर्भावस्था में कितने माह के जो है 3 चरण होते हैं, तो 3 माह के, इसमें का रेट होगा आपका पहला। गर्भावस्था में किस माह में, ठीक है, गर्भवती स्त्री को जो है अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है, तो तीसरे महीने में, इसमें का राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। गर्भकालीन अवस्था नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो आपकी जो अवस्थाएं होती है जब प्रेगनेंसी में, तो 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है गर्भस्थ, जो जिसको हम डिम्ब अवस्था कहते हैं। फिर बीजावस्था सबसे पहली अवस्था होती है, भ्रूणावस्था आपकी दूसरी होती है, इसको भी समझ लो। तो जो आपकी बीजावस्था जो होती है ये प्रथम अवस्था आपकी होती है, और भ्रूणावस्था आपकी जो है दूसरी अवस्था होती है, और जो गर्भावस्था डिम्ब जो अवस्था होती है तीसरी अवस्था होती है।
लेकिन शैशवावस्था जो है कोई भी प्रेगनेंसी की अवस्था नहीं है, क्योंकि ये जो अवस्था होती है बच्चा पैदा होने के बाद ही स्थित आती है। मतलब बच्चा जो जन्म से लेकर 1 से 2 साल की जो अवस्था होती है इसको हम शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, 1 से 2 जो है जन्म से 1 साल या फिर 2 साल की जो अवस्था होती है उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। तो ये कोई भी गर्भकालीन की अवस्था नहीं है, तो इसमें का जो भी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 56 नंबर है, गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था क्या है आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, गर्भकालीन की जो दूसरी अवस्था होती है उसको हम भ्रूणावस्था कहते हैं। ठीक है, ये दूसरी अवस्था होती है, और जो बीजावस्था है ये पहली अवस्था होती है। और जो हाँ इसमें जो शिशु, हाँ ये दो ही इसमें दिया ही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नवजात शिशु के जन्म के समय कौन सा टीका जो है दिया जाता है। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो बहुत सारे टीके लगते हैं, तो सबसे पहले जो टीका लगता है तो हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। कौन सा लगता है, ये 24 घंटे के अंदर बच्चे को ये दिया जाता है। फर्स्ट टीका जो लगता है हेपेटाइटिस जो है, जो होता है हेपेटाइटिस, ये जो हेपेटाइटिस बी का टीका जो है लगता है, ठीक है, बच्चे में सबसे पहले। और भी बहुत सारे टीके लगते हैं, जैसे कि पोलियो का टीका हो गया और बीसीजी का भी टीका लगता है। तो इसमें का जो है जो कि हेपेटाइटिस का सबसे पहले टीका दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से दिया भी हुआ है कि नवजात शिशु के जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है, तो हेपेटाइटिस बी का सबसे पहले टीका दिया जाता है। अब इसमें से आप इनमें से कोई नहीं भी लगा सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। इसके साथ साथ जो और भी टीके दिए जाते हैं, जैसे कि कुछ समय के बाद, जैसे कि आपका हो गया पोलियो का टीका हो गया, ठीक है, और बीसीजी का भी टीका दिया जाता है। अब यूनिवर्सिटी किसको सही ठहराती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप सभी लोग, इसमें का कौन सा ऑप्शन है। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिया है, यदि आपको स्पष्ट, यदि आपके किसी बुक में लिखा हुआ है तो एक बार कमेंट के माध्यम से इन सभी प्रश्नों का एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि गर्भावस्था में महिला को कितने जो टीके लगवाने चाहिए। तो ये टीके लगवाने की हम बात करें यदि, ठीक है, तो इसमें जो है टेटनस के 2 टीके जो है मेनली लगाए ही जाते हैं। एक होता है टीडी, एक फिर टीका लगता है टीटी, ठीक है, डीपी का ये टीका लगता है। ठीक है, तो अब इसमें जो है और भी कहीं कहीं जो है आपको 3 टीके मिल जाएंगे, कहीं आपको 4 टीके का उल्लेख मिल जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल आपका क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करता है। लेकिन जो टेटनस का टीका होता है, ठीक है, टेटनस के 2 आपके टीके लगते हैं शुरुआत में। ठीक है, टेटनस के 2 टीके, फिर आपका टीटी डीपी का ये एक टीका लगता है, और भी टीके लगते होंगे, तो इसको भी मैं छोड़े दे रहा हूँ। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है, 2 टीके लगते हैं, 3 लगते हैं, फिर 4 लगते हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हरलाक ने जो नवजात शिशु की अवस्था जो है बताई है। तो नवजात शिशु की अवस्था हरलाक ने जो बताई है वो कौन सी बताई है आपको ये बताना है। तो ये बताई है, ठीक है, जन्म से 2 सप्ताह तक की। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का भी। प्रसव के प्रकार क्या है, जो डिलीवरी जो होती है, ठीक है, ये आपकी जो है नॉर्मल भी होती है, नॉर्मल डिलीवरी जो कि घर पे हो जाती है, ठीक है, अस्पताल में भी हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी। फिर इसमें अगला है एक ऑपरेशन के द्वारा भी एक जो है डिलीवरी होती है, और एक होती है जी, ठीक है, फिर दी हुई है को इसमें जो है फोर्सेप जो है डिलीवरी, जिसको हम औजार के द्वारा। इसमें आप लगाइएगा डी ऑप्शन ज़्यादा रहेगा, सभी इसके प्रकार ही हैं। अगला भी आपका है 61 नंबर क्वेश्चन कि मधुमेह को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो वंशानुक्रम भी है, मोटापा भी है, इसमें कहोगा आपका सी। फिर है नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या है। तो बच्चों के लिए माँ का दूध ही सबसे प्रथम आहार माना गया है। इसमें का पहला, दूध के जो है तरल भाग को हम क्या कहते हैं, दूध के तरल भाग को हम वे पदार्थ कहते हैं। वे क्या होता है, वे होता है मट्ठा, ठीक है, वे क्या होता है, इसको मट्ठा कहते हैं। इसमें का दूसरा, अगला क्वेश्चन भी आपका कि माँ के दूध के विकल्प को जो है क्या कहते हैं। तो माँ के दूध के विकल्प को हम फार्मूला जो है फीडिंग कहते हैं। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारतवर्ष में जो, ठीक है, अन्नप्राशन की प्रथा है वो अधिकतर कितने महीने में होती है। मतलब जो है जो माताएं जो हैं, ठीक है, जो कह सकते हो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो बच्चे को जो है ठोस आहार कब देना प्रारंभ करे, यानी दूध कब छुड़वाए हुए, तो 6 महीने के बाद ही दूध जो है छुड़वाए। दूध के साथ साथ जो है ठोस आहार दे, ठीक है, जिससे बच्चा धीरे धीरे जो है दूध को छोड़ सके। तो इसमें का जो है ये जो विनिंग प्रारंभ करना चाहिए, जो दूध छुड़वाना चाहिए 6 महीने के बाद ही, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन भी आपका शैशवावस्था, ठीक है, कितने से जो है कितने वर्ष तक मानी जाती है आपको बताना है। तो शैशवावस्था अभी मैंने आपको बताया था
कि ये जन्म से लेकर के, ठीक है, 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष की समय जो होती है इसको हम शैशवावस्था कहते हैं। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा 66 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा सी। शैशवावस्था में शिशु की विकास की गति जो है कैसी होती, कहोगे जो है तीव्र होती, तेज होती। शिशु को जो है आवश्यक कैलोरी न मिलने पर उसका वजन जो है किस गति से बढ़ता है, तो धीमी गति से बढ़ता है। इसमें का सी होगा। शिशु के जन्म के बाद किस वर्ष में विकास की वृद्धि तीव्र होती है, तो विकास की वृद्धि प्रथम वर्ष में तीव्र होती है। इसमें का पहला। 7 नंबर क्वेश्चन है कि शिशु को किसकी मात्रा सामान्य व्यक्ति से अधिक चाहिए, मतलब शिशु जो है उसको किसकी मात्रा अधिक चाहिए सामान्य व्यक्ति की तुलना में, तो प्रोटीन की आवश्यकता उसको अधिक होती है क्योंकि उसको बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है, उसके शरीर के विकास के लिए प्रोटीन अच्छी जो है कहा गया है, अच्छा होता ही है। तो इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं 70 का, उनको नंबर मिलेगा। 71 नंबर क्वेश्चन के रक्त में जो है किस चीज़ की मात्रा अधिक हो जाने से मधुमेह रोग हो जाता है, तो मधुमेह जो रोग होता है या किसकी मात्रा अधिक होने पर होता आपको बताना था। मधुमेह जो रोग होता है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, तो मीठी चीज़ जो लोग ज़्यादा खाते हैं तो उनको जल्दी जो है डायबिटीज हो जाता है। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज की जब बात आती है तो ये मीठा ही है, सबसे मीठा माना गया है, ठीक है। तो ग्लूकोज आपका जो होता है ये भी मीठा होता है, तो इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से आपको मधुमेह रोग आपको हो जाएगा। तो इसमें का पहला जो भी लगा के उनको नंबर मिलेगा। मधुमेह रोग क्या है, तो एक असंक्रामक रोग है। ये जो है छुआछूत वाला रोग नहीं कि आपके एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल जाएगा, ठीक है। इसमें का डी है। मधुमेह जो है किससे होता भी है, तो इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से होता है। ये जो है चयापचय संबंधी बीमारी आपकी होती मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे कि शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि भोजन को पचाना, उससे पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। जब शरीर इंसुलिन की जो है उत्पादन नहीं कर पाता है आपका शरीर, यानी इंसुलिन आपके शरीर में बनना बंद हो जाता है और इंसुलिन की आपके शरीर में जब कमी हो जाती है तो आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा डायबिटीज। इंसुलिन जब आपका शरीर नहीं बना पाता है तो इससे आपको डायबिटीज हो जाता है। इसलिए जो है आपने देखा होगा कि इंसुलिन का टीका लगता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि मधुमेह जो है किस दवा को जो है रोगी को दिया जाता है, तो मधुमेह में जो है इंसुलिन दिया जाता है, इंसुलिन की कमी से ही रोग होता है। इसमें का भी आयु बढ़ने के साथ साथ जो है क्या कमजोर हो जाता है, तो आयु बढ़ने के साथ साथ आपकी जो धमनियां हैं ये कमजोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि उच्च रक्तचाप का सामान्य लक्षण क्या होता है आपको बताना है। तो उच्च रक्तचाप का जो सामान्य लक्षण होता है, ठीक है, बार बार पेशाब इसका कोई भी लक्षण नहीं, आघात होता है, ठीक है, आघात इसका जो है लक्षण होता है। क्योंकि आघात इसलिए होता है जो आपका उच्च रक्तचाप होता है, जाहिर सी बात आपका जो खून जो रहेगा तेजी से जो है स्पीड से दौड़ेगा, तो इसके कारण हो सकता है आपकी जो धमनियां हैं फट जाएं, ठीक है, जो नसें हो सकता है फट जाए, तो इससे आघात हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके मस्तिष्क में जो है खून की आपूर्ति रुक जाए, तो इस तरह से आघात जो है इसका लक्षण होता है। इसमें का भी अगला क्वेश्चन भी आपका 77 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु से होता है आपको बताना। विषाणु का मतलब होता है वायरस से, ठीक है, तो वायरस से कौन होता है, मलेरिया आपका बैक्टीरिया से होता है, जो मलेरिया आपका मच्छर से काटने से होता है ये नहीं होता है, डिप्थीरिया भी नहीं होता है, हैजा आपके जो है कह सकते हो बैक्टीरिया से होता है, लेकिन जो चेचक होता है ये वायरस है, ठीक है। चेचक क्या है, चेचक ये वायरस है। आपने देखा होगा चेचक की खोज भी एडवर्ड जेनर ने किया था। जो आपके जो है चेहरे में दाने वगैरह निकल आते हैं तो ये आपका जो है चेचक होता है, ये वायरस है। अगला क्वेश्चन भी आपका 78 नंबर है कि वह उपकरण जो रक्त में शर्करा के स्तर को जो है मापता है उसको हम ग्लूकोमीटर कहते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं नंबर मिलेगा। हेपेटाइटिस बी जो है कौन सा जो है अंग संक्रमित होता है आपको बताना है, तो ये जो है यकृत, ठीक है। इसमें का पहला चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सरलतम शर्करा होती है आपको बताना है। तो सरलतम जो शर्करा है ग्लूकोज होती है। इसमें का राइट होगा आपका सी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय क्या है, तो सही आहार है, उचित दिनचर्या, गहरी नींद, सभी इसमें काट डी। निम्नलिखित में से जो है किसमें जो है सूजन रोधी व जो है रोगाणु रोधी जो है गुण पाए जाते हैं, तो कहोगे जो है हल्दी में। इसमें का सी। द्वितीयक भोज्य समूहों में कौन से पदार्थ आते हैं आपको बताना है। तो द्वितीयक जो भोज्य पदार्थ होते हैं, तो सबसे पहले प्रथम आपके जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनको समझ लो। इसमें आपके फल फ्रूट आते हैं, फल फ्रूट हो गया, आपका सब्जियां हो गई। द्वितीयक में आपके आ जाएंगे जैसे कि अंडा, मीट, ये सब जो है मांस मछली आपकी आती है। तो द्वितीयक में आपके, ठीक है, मांस मछली आपकी आ जाएंगी। तो इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इसमें कि जितने भी दिए जैसे कि जो है फूल
आपका जो है बीज, केला, आलू, शकरकंदी, ये सभी क्या है, ये सभी आपके प्रथम जो है भोज्य पदार्थ हो जाएंगे। नीचे के सभी ये प्रथम भोज्य पदार्थ हैं, ये सबके फल फ्रूट ही हैं। और जो मांस मछली है आपके जो है आपके द्वितीय भोज्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 84 नंबर, कार्बोहाइड्रेट जो है प्राप्ति के प्रमुख स्रोत क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको जो है शक्कर से भी मिलता है, गुड़ से भी, शकरकंद से भी। इसमें का डी, अपरिपक्व जो है जन्म होता है। अपरिपक्व मतलब होता है कि बच्चे का विकास नहीं हो पाता है माँ के पेट में, उससे पहले ही उसका जन्म हो जाता है। तो उसको ये कब होता है, तो ये जो है 6 से 9 महीने के मध्य तो उसकी अच्छी अवस्था ही होती है, क्योंकि 9 महीने में ही बच्चे का जन्म ही होता है। 3 से जो है 4 महीने के मध्य तो गर्भपात हो जाएगा। फिर है 9 महीने से अधिक नहीं, ये तो उससे पहले ही हो जाएगा बच्चा। ये तो अधिक हो जाएगा तब तो बच्चा काफ़ी जो है डेवलप कर जाएगा। लेकिन 6 महीने से कम में यदि जो है बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको हम अपरिपक्व जो है जन्म कहते हैं। इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। कोलेस्ट्रम में जो निम्नलिखित में से जो आवश्यक खनिज मात्रा पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रम में क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए और प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना गया है। तो प्रोटीन इसमें लगाओ बी। 86 का बी। 87 है कि 50 से अधिक वयस्क पुरुषों के लिए फाइबर की दैनिक मांग जो है प्रस्तावित कितनी है, आपको ये बताना है। तो 25 ग्राम है। इसमें कब सी होगा, बच्चे को जो है दूध पिलाने का सही तरीका क्या है, लेट कर बैठ कर दोनों तरीके अब ठीक है पिला सकते हैं। इसमें का सी, माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों आवश्यक होता है, तो जो है संक्रामक रोग इससे नहीं होते हैं, शरीर के विकास के लिए भी होता है, ये मानसिक और संवेगात्मक विकास के लिए भी होता है। इसमें का डी ऑप्शन राइट होगा, सभी विकास के लिए। बच्चों को जो है मसाला युक्त ठोस भोज्य पदार्थ जो है कब देना चाहिए, तो जो है 6 महीने के बाद, ठीक है, जब बच्चा 5 से 6 महीने का हो जाए तभी आपको देना चाहिए। इसमें का भी। फिर है जन्म के समय बच्चे का जो है कितना वजन होना चाहिए, तो जो है 6 पाउंड होना चाहिए। इसमें का डी होगा। 91 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा 6 पाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व कार्बोहाइड्रेट की संरचना का अंग नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट की संरचना का कौन सा अंग नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है इसका कोई भी अंग नहीं है। और जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसके जो है अंग होते हैं। तो इसमें का नाइट्रोजन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। भारत में स्कूल में जो है मध्य माह जो आहार जो दिया जाता है, मिड डे मील कार्यक्रम, ये कब शुरू किया गया था, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है। मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसमें का जो भी 95 लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। दूसरा ऑप्शन, राजीव गांधी योजना के अंतर्गत कौन सी जो है योजना किशोरियों के जो सशक्तिकरण के लिए जो है लॉन्च की गई थी, तो जो है सबला, ठीक है, इसमें का पहला। फिर आपका है विश्व पोषण दिवस कब मनाया जाता है, 28 मई को, इसमें का पहला होगा। अगला ऑप्शन भी आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसमें का पहला। मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है, इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर 98 है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जटिल कार्बोज है, आपको बताना है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है मतलब, तो कौन सा है, तो कहोगे सेलुलोज है, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका कि सुक्रोज पाया जाता है। सुक्रोज जो होता है ये, ठीक है, ये सुक्रोज मतलब होता है मीठी, ये मीठा होता है। तो अंकुरित अनाज से आपको मीठी चीज नहीं मिलता, बल्कि इसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलता है। चुकंदर जो कि इसको कहते हैं, ये सुक्रोज की इसकी मात्रा इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है सुक्रोज, क्योंकि ये मीठा होता है। तो इसमें का राइट होगा आपका बी। अगला ऑप्शन भी आपका कि सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपके प्रोडक्टिव आपके जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स आपके विटामिन और मिनरल्स है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जो कराया था। तो इसमें का सी होगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया। कितने % गोल आपने सही किया, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसमें यदि आपके आधे क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आप इसमें आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। मिलते हैं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।